स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। आइए हम अपने टेंस के वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के हम निगेटिव सेंटेंस को बताते हैं जिसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देख लेते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखिए, इसमें दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक बिफोर शब्द आता है और एक आफ्टर, यानी एक पहले शब्द बीच में दिया हुआ होता है और एक बाद में। तो सबसे पहले हम बिफोर यानी कि पहले शब्द के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बिफोर, सब्जेक्ट दूसरा लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरह से यदि दूसरे प्रकार का यानी बाद शब्द आता है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आफ्टर लगाएंगे, सब्जेक्ट के दूसरा वाला लिखेंगे, हेड लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एक चीज़ और ध्यान देना होगा, हमने पहले वीडियो में इसको ये बता दिया था कि कौन सा कार्य पहले होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। तो नॉट लगाने के लिए रूल भी वही फॉलो करेंगे। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लगा देंगे, और यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसमें डिड के बाद नॉट लगा देंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं, हैड लगाते हैं। और वही चीज़ पास्ट टेंस में भी है, सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं गई थी। ये ध्यान दीजिएगा, जब पहले शब्द आएगा तो इधर जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। यदि पहले शब्द आया है तो यहाँ लिखा गया जो सेंटेंस है उसको पास्ट परफेक्ट में, और यदि बाद शब्द आता है तो यहाँ लिखा हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। लेकिन हमारा रूल क्या है, जो सेंटेंस यहाँ लिखा है उसको हम अनुवाद करके पहले लिखते हैं, और जो सेंटेंस यहाँ लिखा है उसको अनुवाद करके बाद में लिखते हैं। तो ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए, पहले ट्रेन नहीं गई थी, अब इस टेंस को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव बनाना है। तो क्या लिखेंगे, द ट्रेन हैड नॉट गॉन, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर, पहले के लिए बिफोर यू, अब इसका सेकेंड फॉर्म, पहुंचना का सेकेंड फॉर्म, बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। तो इसका क्या हो जाएगा, अब इसमें बाद शब्द आया है तो हमें इसमें नॉट लगाना है, और बाद शब्द आएगा तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और इसमें डिड के बाद नॉट लगाना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और डिड नॉट लगा रहे हैं, ये कौन सी बात होती है। तो ये कन्फ्यूजन आपका मिटाना चाहेंगे। हम पास्ट टेंस का अगर यदि बनाते हैं, इसमें पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो पास्ट टेंस का निगेटिव ही लगाएंगे, न कि परफेक्ट का निगेटिव लगाएंगे, क्योंकि इसमें अगर पास्ट टेंस का प्रयोग न होता तो उसका निगेटिव न बनाते। तो क्या देख लेते हैं, द डॉक्टर डिड नॉट, डॉक्टर साहब नहीं आए थे, द डॉक्टर डिड नॉट कम। देखिए, जब डिड लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड लगने के बाद हमने कम लगाया है, वरना सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ता। उसके बाद आफ्टर द फादर हैड गॉन, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द फादर हैड गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मैंने कोलकाता पहले कभी नहीं देखा था। कभी नहीं शब्द आया है तो कभी नहीं के लिए हमेशा नेवर का प्रयोग करते हैं। मैंने, आई हैड, उसके बाद नेवर, आई हैड नेवर सीन कोलकाता बिफोर, पहले के लिए बिफोर। उसके बाद क्या है, मैंने इतना ईमानदार व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। सेम सेंटेंस से बस थोड़ा सा कुछ चेंजिंग आ गई है। आई हैड नेवर सीन, इतना ईमानदार व्यक्ति के लिए सच एन ऑनेस्ट मैन बिफोर। कुछ बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ऑनेस्ट को हानेस्ट पढ़ते हैं, यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है एच से करते हैं, यानी ह से करते हैं, ह से न करके हमको इसका प्रोनाउंसिएशन अ से करना है, क्योंकि एच इसमें साइलेंट है। अ से ऑनेस्ट, अगर एच से कर देंगे हानेस्ट तो यहाँ पे हमको ए लगाना पड़ेगा और वो गलत हो जाएगा। हमें ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएट करना है और एन लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। ऐसा लगभग सबके साथ होता है
कि कोर्स समाप्त, परीक्षा करीब आ गई, परीक्षा आने वाली है लेकिन कोर्स समाप्ति नहीं है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहले शब्द आया है तो सबसे पहले इधर वाला जो सेंटेंस है और वो किसमें बनाना है, पास्ट परफेक्ट में। एक चीज़ और ध्यान देना है, परीक्षा आरंभ होना है और दूसरा वाक्य में है अध्यापक कोर्स नहीं समाप्त किए थे। तो देख लेते हैं, द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स, द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगेन, बिफोर द एग्जामिनेशन बिगेन। तो ये तो हमारा रहा निगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। यदि हमारा चैनल यदि आपको ये हमारा सेंटेंस समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।